हेलो फ्रेंड्स। किसी ने मुझे ज्ञान की देवी लिखा, फिर लिखा सरस्वती की माता की जय हो। तो देखो, मैं यीशु मसीह की चेली हूँ, तो आप मुझे चेली चपेटली जो बोलना है बोल सकते हो। और मैंने देखा है कि उसने कितना प्यार किया है, तो उस वजह से उसका प्यार मेरे अंदर भी आ गया है। तो इंसान क्या करता है, किसी आदमी से, किसी लड़की से, या आदमी जो होते हैं औरत से, औरत जो होती है आदमी से, लड़का लड़की से, ऐसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा था, पूरी दुनिया से प्यार करा था, सिखाते सिखाते लोगों की समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, जैसे मैं आया हूँ वैसे तुमको परमात्मा ने बनाया, उसके कहने पर चलो, उससे प्यार करो, तुम अपने लिए मत करो, तुम अपने लिए वो मत करो, सीधा आसमान में देखो, उससे बोलो, उसका नाम कुछ भी रखो लेकिन आसमान से बोलो। तो शायद होता भी हूँ, मेराकल भी होते हैं। लोगों ने अपने अपने लिए सब कुछ बना लिया और उन्हीं में लगे रहे लोग। और यीशु मसीह कहता है जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी बनो। बस यही सीखना था और मैंने उनसे यही सीखा है कि जैसे वो थे वैसे मुझे बनना है। और जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमने क्या पाया है। और जो स्टडी कर पैसे हमें किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए, जब तक हम उसे पढ़े ना। तो मैंने पढ़ा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। 8 साल में मेरे घर सब कुछ है, मेरे घर पे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं मेरे। जैसे मर्जी मेरे हस्बैंड पे जो भी कर्जा वर्जा वो उन्होंने फ्रॉड हो गया ना उनके साथ, वरना तो हमारा घर बार अच्छा चल रहा था। फ्रॉड होना भी जरूर था, उनको एक अच्छी सीख, एक सबक मिला उन्होंने। और मैंने भी परमात्मा से कुछ कहा था कि अगर जिस दिन ये ऐसा करेंगे तो उस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, ये मेरे हस्बैंड हैं। और 2023 के बाद से ही लगा कि हाँ वो मेरा ही पति है, अब जैसा भी करेगा मैं उसके साथ ही रहूँगी। वैसे मेरे को उसके साथ रहने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं फॉर्मेलिटी में रहती थी और फॉर्मेलिटी करी मैंने, नहीं ना मैं फॉर्मेलिटी नहीं करती। वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। कभी कभी ठोकर लगती है तो हमें बहुत अच्छी सीख दे जाती है। ठोकर लगी तो बहुत अच्छी सीख भी देगी। हाँ, हमारे बीच में बहस थोड़ी सी होती है मेरे हस्बैंड के साथ में, क्योंकि मैं उन पर ना बहुत ज़्यादा लोड देखती हूँ, प्रेशर देखती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ, मैं कुछ काम वाम कर लेती हूँ। तो मैं जब भी उनसे पूछती हूँ तो वो कहता है तू घर पर रह, और ऐसे बोल देते हैं मुझे। और मैं मेरे को कहते हैं अगर तू जॉब करेगी तो मैं घर पे रहूँगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जॉब के लिए पूछा तो वो यही बात हुई, फिर कह रहा है मैं घर पे रहूँगा, तू जा अपना नौकरी नाकरी दे। और फिर मैंने उनको मना के बोला कि यार तुम जाओ जॉब पे, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर पे रहूँगी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी और मानूंगी भी मैं। भाई जब वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है तो करने दो भाई, क्योंकि नहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग रहा ना। मेरी ज़रूरत हो ये तो है नहीं कि मना कर रहा है कभी कि मेरे पे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ या पैदा करूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता। वो मेरे लिए बोल दिया ना तो वो करेगा करेगा। और इतनी कॉमन सेंस मुझ में भी है कि मुझे उसे परेशान नहीं करना। और नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं घर की वही मंगाती हूँ मैं। फालतू नो फालतू कुछ नहीं करती, साथ ऐसे ही चला जाता है। ये थोड़ी ना कि गलत रास्ते इतने हैं ना, लोग अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, बट सच की राह पे चलना चाहिए और अच्छी चीज़ों पे चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बुरे रास्ते या बुरे काम पता ना हो क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। बुरे काम सारे वो होते हैं जिसमें पुलिस में पकड़ के ले जाए, वो सारे काम बुरे होते हैं, क्योंकि उनको बैन किया जाता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है। और कल रास्ते में मेरे हस्बैंड को ना 4 लड़कों ने ना एक लड़के को पकड़ा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े हुए रुके तो बोला कि क्या बात हुई, वो बाहर के थे। तो शुक्र है वो लड़के भी अच्छे थे क्योंकि उस लड़के को उन्होंने पीटा नहीं। और फिर उसको बोला कि भाई अगर इसको चौकी ले जाना, हमने 100 नंबर पर पहले फ़ोन करा हुआ था। तो चौकी मेरे हस्बैंड ने बोला कि इधर है, तुम कहाँ इंतज़ार कर रहे हो, कहाँ बैठा के रखे। पर सबसे अच्छी बात थी कि उन लड़कों ने भी उस एक लड़के को मारा नहीं, और वो लड़का ना उनकी 4 व्हीलर की बैटरी निकालने के चक्कर में था। बताओ, चोरी भी करता है इंसान, क्या क्या नहीं करता ना अपना पेट पालने के लिए, अपने शौक के लिए। पेट पालने के लिए सच है कि नौकरी चाकरी कर लो, और शौक के लिए तो इंसान, मैं सच कह रही हूँ, चोरी ही करता है, गलत काम ही करता है शौक पूरे करने के लिए। और शौक में बहुत सारी चीज़ चली भी जाती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, इंसान का आंतरिक दिल ही पक्का है, बाकी ऊपर की बॉडी तो ऐसी है कि 2 मिनट में प्राण निकल जाएंगे अगर कहीं कहीं से ठोक ठाक दिया तो। इतनी कॉमन सेंस सबको है। तो ना हीरा मोती हमेशा लोग घर में संभाल के रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने साथ पहन पून के लेके जाते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लेके जा रहे हो ना। तो अच्छी चीज़ें हमेशा घर में पाई जाती है। तो मतलब मैं घर में हूँ तो अच्छी हूँ मैं, मेरे हस्बैंड की नज़रों में उनको ऐसा लगता है। मैं औरों की बात नहीं करती, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। कहीं आप मेरे को कुछ बोलने लग जाओ तो उनको ऐसे ही लगता है कि उनकी सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो मैं हूँ। तो मेरे लिए वो सब कुछ करते हैं, घर में रखते हैं मुझे, तो बुरा भी कुछ नहीं है यार, है ना। उठने पे इंसान कहीं से भी उठ जाता है यार, बस गलत नहीं करना हमेशा यही आता है दिमाग में। बाकी मेरी सोच, अपने बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, बस उन्हें अच्छा बड़ा लिखाओ, अपने जैसा बनाओ। अगर सोच अच्छी है तो मैं अपने घर में ज़्यादा ध्यान दूँगी और अपने जैसे बनाऊँगी। और मैं उनको कभी फोर्स नहीं करूँगी, और मैं उनको हमेशा ये कहूँगी कि शादी मत कर। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो खून है वो आगे बढ़े, आगे चले ना। मैं अपने बेटे को यही सलाह दूँगी। हाँ, जिम्मेदारी अगर कर भी ले, प्यार व्यार हो ही जाता है कभी। फिर वो करे तो भैया जो पहाड़ खड़ा करा है उसने, तो भैया अपने पहाड़ की तुम देख रेख भी करो, सब कुछ करो। अगर
उनका जैसा भी चलेगा। अगर जो कोई आए और फिर ना निभे जाना चाहे तो भाई उसे छोड़ भी दो, यानी कि तू मेरे साथ ही रह। ज़बरदस्ती एक बेकार चीज़ है। पानी है, बहने दो, वो बहता रहेगा, शुद्ध रहेगा। गंदगी रुके हुए पानी में होती है, चलता हुआ सही है। बात माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, सबका अपना जीवन है। क्योंकि सबके अपने कर्म है। मेरे देखे जाएंगे, मेरे हस्बैंड के देखे जाएंगे, मेरे बच्चों के देखे जाएंगे। तो मैं अपना देख के चलती हूँ। किसी पे उंगली उठाने का मुझे कोई वो नहीं है। कोई छोड़ के जाए तो मुझे छोड़ जाए, रखे तो उसकी इच्छा रख ले, ना रखे तो कोई बात नहीं। हर सफा से लक्ष्मी आती है। ये घर जैसा था ना, उसके बाद जो मैं उसके लिए, घर के लिए करती हूँ, मैं अपने लिए भी नहीं करती जितना मैं इस घर के साफ़ सुथरा में करती हूँ, उसको रखने की कोशिश करती हूँ। पेंट नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन हाँ, उस टाइम पता क्या, मैंने रोटी बेली और वो फिर अपने चावल लेके आ गए थे। इतनी देर में ना मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। कभी कभी मैं ब्लॉग में शूट करना भूल जाती हूँ। इतने फिर वो अपने चावल लेके आ गए थे तो उन्होंने रख दिया था। तो मेरे को पक्का पता था उस स्लेब को देख के किसी ने कमेंट किया है। वैसे सच बताऊँ तो मैं रात को साफ़ करके सोती हूँ और सारे बर्तन धो के सोती हूँ, ताकि मैं सुबह, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये नहीं कि इतना काम पड़ा है मेरा, ऐसा नहीं। रात को सारा निपटा के सोती हूँ, क्योंकि सुबह का काम अलग होता है और काफ़ी लोग यही काम करते होंगे। तो बाकी आपने अच्छा कहा, मैंने बुरा नहीं माना। साफ़ सफाई में रखती हूँ, लेकिन 3 गंदा करने वाले घर में ऑलरेडी है। मेरी छोटी बेटी और फिर मेरा बेटा। तुमने देखा होगा मेरे घर में दीवारों पर पेन से कितना लिखा हुआ था, मैंने सारा मिटाया है। रंग से क्या, पेन से क्या, पेंसिल से क्या, सब मिटाया मैंने। और मन के सुकून के लिए ना मेरे पास 2 चैनल ऑलरेडी हैं। उन चैनल पे मैं ना अपने प्रभु यीशु मसीह के जो गाने होते हैं उन पर वीडियो बनाती हूँ और खुश रहती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। बाकी वो चले या ना चले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसकी उम्मीद थी मेरे को कि ये चलेगा कभी, बाकी नहीं चलता तो कोई बात नहीं। तो काफ़ी लोग ना, मैं जैसे यीशु मसीह का नाम लेती हूँ तो अभी हिट आता है कि नहीं हमारे भगवान ये हुआ है भैया, ये अच्छा होना चाहिए। बाकी तुम किसी को भी मानो, हर रूप में कहते हैं ना, पूरी सृष्टि जिसने बनाई होगी वो एक ही होगा। ना उसे तुम जानते हैं ना हम जानते हैं। तुम अपने क्रिएशन करके अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ उसने बनाई है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? तुम मुझे कैसे प्रूव करोगे? तुम फिर उस चीज़ को, उस भगवान को लाके खड़ा करो तब मैं मानूँ। तो सबकी अपनी क्रिएशन, अपनी कल्पना होती है। तुम्हारी क्रिएशन तुम्हारे साथ, मेरी क्रिएशन मेरे साथ, है ना। तो किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए, सब अच्छी बात है। बाकी हम जिसकी भी स्तुति कुछ भी करते तो हैं, भगवान को तो मानते हैं। शुक्र है नास्तिक नहीं है। कुछ लोग नास्तिक भी है इस दुनिया में, लेकिन शुक्र आप करते हो, वही बहुत बड़ी बात है। ये दिव्या फेल हो गई। इधर कहाँ भाग रही? फेल होगी ना तू? हैं? हाँ, ये फेल हो गई। इसकी मम्मी ने मुझे बताया ये फेल हो गई, और इसकी मम्मी रिजल्ट देख के आई है और ये फेल हो गई है। अब कल इसका ना दोबारा पेपर होएगा। ये खेल रही है यहाँ पे, यूँ नहीं कि जाके पढ़ाई कर लूँ। है क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं तेरे को अच्छी बाबू समझाता है कि तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई बात नहीं, तू जा पढ़ाई कर ले अभी। है आशीष का रिजल्ट है कल, और आशीष की पिटाई होगी कल। नहीं। हाँ। बच्चों का बड़ा दिल होता है कि मेरे पास खेले या फिर मैं उनके साथ खेलूं। बहुत रिक्वेस्ट करके वो मेरे को कभी बैडमिंटन खेलने के लिए दे देंगे, कभी दीदी एक चाल खेल लो, पिट्ठू खेल लो। मतलब इतनी बड़ी हो गई मैं, फिर भी मेरे साथ गिला हो गया, दूसरा पहन लिया, फिर भी मैं उनके दिल की तसल्ली के लिए खेल लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना करते हैं, ये मत करो वो मत करो। कभी कभी मैं ज़्यादा ही ज्ञान दे देती हूँ ना। चलो इस ज्ञान को करते हैं बंद। कल से बनाएंगे अलग तरीका का ब्लॉग, घरेलू ब्लॉग जो देखते हैं। किसी को मेरी बातें जो मैं करती हूँ वो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं कभी कभी ऐसा ब्लॉग बना लेगा जो तुमने मेरे को आज बोलते हुए देखा है। बाकी ये मेरे दिमाग की कल्पना है, मेरे दिमाग की सोच है। अगर ये सोच अच्छी है तो मेरा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, लोग कह रहे थे आप वीडियो इसलिए ऐसा बना रहे हो क्योंकि आपके आंतरिक दिल में दुख है। आंतरिक दिल में तो सुकून ही सुकून है। बाहरी से ही तो दुख होता है। कुछ नहीं मिलेगा तो बाहरी से नहीं मिलेगा, बाहरी से तो नहीं मिलेगा, अंदर से तो सब मिलेगा ही मिलेगा। अंदर से जो मिल रहा है उसमें सुकून ही सुकून है।